दिल्ली के फेमस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की जान चली गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सैकड़ों छात्र और स्थानीय लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में राव के आईएएस स्टडी सर्कल के बाहर इकट्ठे हुए और प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कोचिंग सेंटर और अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई की मांग की। इसे लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। नेता लड़ रहे हैं, लेकिन हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। जब इस हादसे के पीछे की वजह को टटोलने की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने बताया कि एक नाला टूट गया था, जिससे बेसमेंट में पानी भर गया। लेकिन दुख की बात तो ये है कि छात्रों की मौत के बाद भी इस मामले में किसी की जवाबदेही तय होने की बजाय सियासत का दौर जारी है। इस मामले को लेकर नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस हादसे पर कांग्रेस नेता और लोकसभा से विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली के एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिनों पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से भी एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लेचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपनी जीवन गंवाकर चुका रहा है। राहुल गांधी के अलावा इस मामले पर आप सांसद स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। स्वाति मालीवाल घटनास्थल पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंची तो पहले उन्हीं छात्रों का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने घटना को लेकर दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोला और मंत्रियों से लेकर मेयर तक पर निशाना साधा। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है, ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं। जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर ने तो भी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए। मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए। इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी। दिल्ली देश की राजधानी है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द पार्लियामेंट। वहीं स्वाति मालीवाल के अलावा इस मामले पर आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था। इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा, उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी।
लेकिन आप जो कार्रवाई की बात करें सरकार आपकी है और जो गटर के पानी की बात कही जा रही है तो एमसीडी की जिम्मेदारी भी अब आम आदमी पार्टी की, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आप लोगों ने इतने दिनों में क्या किया कि गटर का पानी कोचिंग सेंटर में जा रहा है। डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया, डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं। देखिए, बहुत दुखद है कि क्यों हम बच्चों के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में, जो दिल्ली देश की राजधानी भी है, जहां पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ऐसी जगह पर जब हमारे ब्राइट बच्चे जो कोचिंग लेने माँ बाप अब किसी भरोसे पर, इस सरकार के भरोसे, एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर जाती है, तो ये उम्मीद करती है कि उनको सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, मुझे याद आ रहा है 2023 में इसी प्रकार की फायर लगी थी मुखर्जी नगर में, लगभग 50-60 बच्चे इंजर्ड हुए। अब कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक बच्चा इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया पानी में, क्योंकि लगातार ये सरकार की फेलियर ही कहूँगा मैं, क्योंकि वहाँ पानी खड़ा हुआ था, पानी में बिजली की तार लगी और बच्चा एक्सपायर हुआ। कल वाली बहुत ही दुखद घटना है। मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ, मेरी संवेदनाएं हैं उन बच्चों के साथ जो इसमें कहीं ना कहीं हताहत भी हुए हैं। वहीं बात अगर दिल्ली में हुए इस हादसे की करें तो राजेंद्र नगर से जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें नजर आ रहा है कि राव के आईएएस स्टडी सर्कल का बेसमेंट पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें कल शाम 7:19 पर बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली और बचाव कार्य में मदद के लिए 5 दमकल गाड़ियां भेजी गई। बचाव अभियान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने भी मदद की। 12 से 14 बच्चों का रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, बेसमेंट में आखिर छात्रों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो भी तब जब इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। और जिस नाले के टूटने का जिक्र किया जा रहा है, क्या उसकी सफाई ना होना इस हादसे की वजह बना? ये सब सवाल है जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।